डॉगी का एक ऐसा एपिसोड जिसमें सनी देओल और शाहरुख खान सर ने खुद अपनी आवाज दी थी और क्या सच में डॉगी डॉन और ऑगी को एक ही बंदा डब करता है। इसी के साथ साथ आपके फेवरेट भूत बद्री को किसी लड़के ने नहीं बल्कि एक लड़की ने आवाज दी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सभी कार्टून्स और एनिमे के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ और तो लास्ट में ये भी बताऊंगा कि शिनचैन अगर इंडिया में बना होता तो कैसा दिखता। तो भाई और बहनों अपने कुर्सी के पेटी बांध लो क्योंकि इस वीडियो को देखकर आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। सबसे पहले बात आती है निंजा हथौड़ी की। तो भाई ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों ने इस कार्टून को ना देखा हो क्योंकि भाई ये कार्टून एक टाइम पर इतना ज्यादा पॉपुलर था जिसे हर कोई देखना पसंद करता था। और तो भाई इस कार्टून से हमारे बचपन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। इन चीजों को साइड में रखकर अगर बात करें निंजा हथौड़ी की डबिंग की तो भाई निंजा हथौड़ी को एक फीमेल आर्टिस्ट ने डब किया है जिनका नाम है मेघना। हेलो दोस्तों, मैं हूँ डोरेमोन और मैं हेड बॉय के इलेक्शंस के लिए खड़ा हूँ। डिंग 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 डिंग। मैं ईगा गांव से आया हूँ। मैं एक निंजा हूँ। हेड बॉय क्या होता है मुझे पता नहीं, पर केनिची ने कहा है इसलिए मैं भी इस कंपटीशन में हूँ। डिंग 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 डिंग। अब भाई आपने ओगी के जैसे दिखने वाले कार्टून को देखा होगा जिसका नाम है पकड़म पकड़ाई और इस कार्टून को ओगी एंड कॉकरोचेस से कॉपी करके बनाया गया है। मतलब भाई इनमें फर्क बस इतना है कि इसमें बिल्ली की जगह पर डॉगी और कॉकरोचेस की जगह पर चूहों को दिखाया जाता है, लेकिन इन शो में काफी ज्यादा सिमिलरिटी होने के बावजूद भी इनके वॉइस आर्टिस्ट अलग अलग हैं। दरअसल पकड़म पकड़ाई में जितने भी कैरेक्टर हैं उन्हें डब करते हैं सौरभ चक्रवर्ती। भैया ये कॉकरोच, लगता है ये कॉकरोच मुझे मार डालेगा। ये कॉकरोच मेरे पीछे क्यों छोड़ दे भैया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मार डालूंगा, चेक डालूंगा, फाड़ डालूंगा। मुझे डराने वाला खुद मर जाता है यार। क्या करूं भैया, मुझे भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है बाबू भैया, लेकिन ओगी का खाना तो अपने बाप का खाना है। भूख लगा भैया, ओगी का खाना तेरे बाप का भी मेरे बाप का भी। चल कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद। अब भाई पॉपुलर कार्टून की बात चली रही है तो हम इंडिया के लेजेंडरी कार्टून को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं जिसका नाम है बंदूक और बुड़बक। तो भाई इस कार्टून में तो लड़के हुआ करते थे जो कि स्कूल में काफी ज्यादा शरारत किया करते थे और लिटरली इन्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आता था। और अगर बात करें इनकी डबिंग की तो शो के मेन डबिंग आर्टिस्ट का नाम है सोनल कौशल और रुचा दिगे। अरे बुड़बा तुमको कान के नीचे एक देंगे ना ठीक हो जाओगे, इस तरह का उसका एक स्टाइल है। दुबे सर आज मैं होमवर्क करके नहीं आया हूँ। हाँ तो आओ, अंदर मत आना, बाहर ही बैठे रहो। बुद्धदेव हम लोग खेलने चले, अगर तुम हार गए तो मुझे तुम्हारा मेगा रोबोट कार्ड देना पड़ेगा। दोगे मुझे तुम्हारा मेगा रोबोट कार्ड? पार्टनर मैं क्यों दूं तुम्हें अपना मेगा रोबोट कार्ड, जाओ यहाँ से। तो भाई और बहनों अब बारी आती है मिकी माउस की। तो भाई कार्टून वर्ल्ड में अगर किसी कार्टून को पहली बार आवाज दी गई थी तो वो था मिकी माउस। तो भाई ये कार्टून एक टाइम पर इतना ज्यादा पॉपुलर था जिसे हर कोई देखना पसंद करता था। और भाई स्टार्टिंग में जब इसे बिना आवाज के दिखाया जाता था तब इसे लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब राजेश शुक्ला नाम की वॉइस आर्टिस्ट ने इसे अपनी आवाज दी तो लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद आने लगा। हाय गाइस, ये मैं हूँ मिकी माउस। ये रही प्लूटो की कटोरी, उसकी रस्सी और उसके पसंद की बिस्किट का बड़ा सा थैला। उसे ये तभी देना जब वो तुम्हारी बात सुने। ओह इतने ज्यादा नहीं मैंने, इतना खाएगा तो मोटा हो जाएगा। अगर आप मेरी ही तरह और भी वॉइस आर्टिस्ट को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये जो बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए ये आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। तो भाई और बहनों अब बात करते हैं हमारे बचपन के सबसे फेवरेट एनिमे परमैन की। तो भाई ये एनिमे पूरे इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर था जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई देखना पसंद करता था। और भाई इस एनिमे की पॉपुलैरिटी का मेन रीजन तुम इसकी वॉइस को भी बता सकते हो। तो भाई इस एनिमे के मेन कैरेक्टर यानी परमैन को डब करते हैं प्रसाद बारवे। ऐसी ताकत है इससे वो जब चाहे बड़ा हो सकता है और जब चाहे छोटा हो सकता है। इतनी आसान बात है, बात का पतंगड़ मत बना। और इस सीरीज के बाकी कैरेक्टर की वॉइस डबिंग भी आप देख सकते हो। इसकी कहानी बाद में सुनना पाको, पहले उन बच्चों को बाहर निकाले। मत रुक जाओ, कंप्यूटर अभी ठीक नहीं हुआ है। अगर मैंने ये रोबोट यूज किया तो इस धरती पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। मैं मुसीबत में होगा, जल्दी करो। तुमने ऐसे फालतू बात के लिए हमें क्यों बुलाया, वो भी इस वक्त? तुम्हें इसका फल भुगतना होगा। मैं घर जा रही हूँ। तो भाई और बहनों अब बारी आती है उस कार्टून की जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो भाई ये बात सच है क्योंकि के पहले एपिसोड के लिए शाहरुख खान, अक्षय कुमार और सनी देओल सर को कहा गया था क्योंकि उस टाइम पर बहुत से ऐसे एनिमेटेड मूवी रिलीज की जा रही थी जिसमें बड़े बड़े एक्टर्स अपनी आवाज दे रहे थे। बलराम, तू चलेगा तो कृष्ण को कौन संभालेगा?
मेरे ना रहने पर तू ही तो एक पुरुष होगा ना घर में। क्रश तो बच्चा है। लेकिन भाई ओगी एंड द कॉकरोचेस एक मूवी नहीं है बल्कि 269 एपिसोड की एक सीरीज है। अब इसके हर एपिसोड को डब करने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स आ नहीं सकते और ऐसा करने पर काफी ज्यादा खर्चा होता था। इसलिए ओगी वालों को एक ऐसा वॉइस डबिंग आर्टिस्ट ढूंढना था जो कि सारे सेलिब्रिटीज की आवाज निकाल सके और वो मिल भी गए, जिनका नाम है संजय केनी, जो कि इस कार्टून के सभी कैरेक्टर्स को अपनी आवाज देते हैं। आसमान साफ है, नहीं है कोई बादल, हर कोई उड़ा रहा है पतंग क्योंकि आज है काइट फेस्टिवल। अच्छा है। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, ओगी की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ओए ढील दे दे ओगी, ढील दे, अपनी पतंग को ढील दे और जैसे ही कॉकरोचों की पतंग नजदीक आए उस पतंग को खींच ले। बीड़ी लोग अपना मांझा तो तेज है ना, तेज, बहुत तेज। ओगी की पतंग को नजदीक तो आने दे, काय पोछे कर डालेंगे। देवा तू काय पोछे छोड़ रहा है, वो आपकी प्लेट में जो तिड़ गुड़ के लड्डू है उस पे फोकस कर। पोकेमोन, तो भाई पोकेमोन में पिकाचू के डबिंग आर्टिस्ट को आप जानते होंगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ऐश और मिस्टी को एक कपल ने ही डब किया है, जिनका नाम है अनिकेत दीगे और रूचा दीगे। चलो कुछ खा के आते हैं। अकेली चली जाओ, मुझे भूख नहीं है। अच्छा तो चलो पोकेमोन विलेज में जाते हैं और वहाँ से कुछ सोवेनियर्स खरीदते हैं। मुझे नहीं तो भाई इस एनिमे के सबसे हैंडसम बंदे को आप जानते होंगे, जो है गोजो सातुरो, और भाई गोजो को डब करते हैं लोहित शर्मा। जी बाबा जी, अरे प्रिंसिपल साहब आप अभी तक मरे नहीं? मुझे तो लगा था कहीं शॉक की वजह से आप टह ना बोल जाएं। तो भाई और बहनों अब ये जान लो कि शिनचैन अगर इंडिया में बना होता तो कैसा दिखता। वेल अगर शिनचैन का घर इंडिया में होता तो वो कुछ ऐसा दिखता और शिनचैन के घर के बाहर एक स्प्लेंडर बाइक खड़ी होती और टीवी पर शिनचैन एक्शन कामेन की जगह पर शक्तिमान दिख रहा होता और हैरी धोती बनियान पहनकर अखबार पढ़ रहे होते और शिनचैन का किचन कुछ ऐसा दिखता और शिनचैन की मोम साड़ी पहनकर खाना बना रही होती और हिमावरी मच्छरदानी में कुछ ऐसा सो रही होती। और अगर बात करें शिनचैन के स्कूल की तो वो कुछ ऐसा दिखता, लेकिन प्रिंसिपल सर के कपड़े तो अभी तक नहीं बदले। मैं गरीब हूँ। तो भाई और बहनों अब इस वीडियो की समाप्ति करते हैं और अगर आपको मुझसे नेक्स्ट वीडियो में मिलना है तो सब्सक्राइब कर लो, इससे जान पहचान बढ़ती जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय।